नमस्ते दोस्तों, अल्ट्रा एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवेश सिंह। क्या आपका बच्चा भविष्य के लिए तैयार है? हाँ, आज का यही सवाल है कि क्या आपका बच्चा भविष्य के लिए तैयार है? साथियों, अभी हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक शोध किया है और उस शोध के परिणाम चौंकाने वाले हैं। उसके शोध में यह पाया गया कि भारत के ज़्यादातर इलाकों में 90% बच्चे जो कि इंटर पास आउट हो चुके हैं, इंटर से ज़्यादा पढ़ चुके हैं, उनमें तर्क शक्ति, कम्युनिकेशन और अपनी बात को स्पष्टता से कहने की क्षमता नहीं है। अब ज़रा विचार करिए, हमारे देश के लगभग आज के समय में हर बच्चा प्रथम श्रेणी में पास होता है, हर बच्चे के बहुत अच्छे खासे नंबर आते हैं। फिर भी यदि एक सर्वे में यह पाया जाता है कि 90% बच्चों को स्पष्ट तरीके से बोलने की कला नहीं आती, 90% बच्चों को तर्क शक्ति नहीं आती, उनमें सोचकर अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने की क्षमताएं नहीं हैं, तो यह वास्तव में एक बेहद चिंताजनक बात है। यह आपके लिए भी चिंताजनक बात इसलिए है क्योंकि यह आपके बच्चे के भविष्य को तय कर रहा है। साथियों, आपको समझना होगा कि समय बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, देश तरक्की कर रहा है, देश बदल रहा है, पूरा विश्व बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है। ऐसे समय में क्या आपके बच्चे को इन बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा मिल रही है या नहीं? चलिए, मैं आपको कुछ बातें साझा करता हूँ। आप इन बातों को अपने बच्चे से पूछना अवश्य। क्या उसे रेजिलियंस के बारे में पता है? क्या उसे तर्क शक्ति क्या होती है, क्या वह जानता है? उसका ब्रेन काम कैसे करता है, क्या उसे पता है? क्या उसे अपनी संवेदनाओं को स्पष्ट रूप से कहना आता है? क्या उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है? क्या वह सिर्फ किताबों में ही है या किताबों से बाहर की दुनिया के बारे में भी वह जानता है? क्या उसे विवेकपूर्ण तरीके से सोचना आता है? क्या उसमें क्रिटिकल थिंकिंग है? क्या उसे कोलैबोरेशन आता है? क्या वह नए लोगों के साथ आसानी से घुल मिल सकता है? क्या उसे तर्क शक्ति का संपूर्ण प्रयोग करना आता है? क्या वह बदलती हुई परिस्थितियों में सामंजस्य बिठाने में सक्षम है? इन सारी बातों को आप पूछिए। आप अपने बच्चे से पूछिए कि वह रेजिलियंस के बारे में क्या जानता है। अपने बच्चे से पूछिए कि ज्ञान उसके जीवन में क्या असर डालता है। अपने बच्चे से पूछिए कि उसकी अपनी क्षमताएं क्या हैं। उससे पूछिए कि उसके ट्रिगर्स क्या हैं। आप स्वयं नोटिस करिए कि किन किन चीज़ों के ऊपर उसका रिस्पॉन्ड कैसा है। साथियों, आपको सोचना होगा, आपको यह जानना होगा। आपका निर्णय यह तय करेगा कि आपके बच्चे का भविष्य कैसा होगा। इसीलिए मैं अपनी कोचिंग में ऐसा बार बार बोलता हूँ कि आप सिर्फ किताबों के सहारे मत रहिए। किताबों से आपको सिर्फ सूचना मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किताबें ना पढ़ें, परंतु किताबों के अलावा उस प्राप्त की गई सूचना का अन्वेषण कैसे करना है, उस प्राप्त गई सूचना का पूर्णावलोकन कैसे करना है, कैसे उसे समझना है, उसे कैसे अपने दैनिक उपयोग के लिए लाना है। क्या वह पढ़ाई को अपने दैनिक जीवन से जोड़ पाने में सक्षम है? और अगर ऐसा नहीं है तो यकीन मानिए आपका भविष्य, आपके बच्चे का भविष्य संकटग्रस्त है। आपको समझना होगा, आपको यह जानना होगा कि आज बदलते हुए समय में बदलती हुई स्किल्स के साथ ही आप इस बदलती दुनिया में सफल हो सकते हैं। आपको यह जानना होगा, आपको ऐसा मानना होगा कि आप यदि तरीके बदलने को तैयार नहीं हैं तो फिर आप इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे। आपका बच्चा पिछड़ जाएगा। और बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत। यह निर्णय लेना आपका कार्य है। आपको सोचना होगा कि आपके बच्चे जहाँ भी पढ़ रहे हैं, क्या उन्हें उन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर किया जा रहा है? क्या वे टीचर्स जो आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या वह आपसे इन विषयों के बारे में बात करते हैं? क्या ऐसा कोई माध्यम उनके पास है ताकि वो आप तक पहुंच सकें, आपको जागरूक कर सकें, आपको बता सकें कि बच्चे के भविष्य के लिए क्या आवश्यक है? क्या उसके बिहेवियर में चेंजेस की आवश्यकता है? क्या वो अध्यापक आपके साथ कनेक्टेड हैं? क्या वह इस तरीके के प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे का भविष्य सिर्फ किताबी ज्ञान तक उलझ कर ना रह जाए और वो भीड़ का हिस्सा ना बने? उसमें सोचने की, समझने की, तर्क करने की, विश्लेषण करने की, आलोचनात्मक तरीके से सोचने की ये क्षमताएं विकसित हों। क्या ऐसे प्रयास हो रहे हैं?
और इन सारी चीज़ों को जानना आपका कर्तव्य है, आपका अधिकार है। जानिए, क्योंकि आपकी जागरूकता ही ये तय करेगी कि बच्चे का भविष्य कैसा होगा। पूछिए, बच्चे से पूछिए, बच्चे के अध्यापकों से पूछिए। अगर आपका बच्चा मेरी कोचिंग में आता है, आप मुझसे पूछिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम उसे उस तकनीकों से, क्या हम उसे उन रणनीतियों के साथ, क्या हम उसे उन स्किल्स के साथ लैस करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि आने वाले समय में आवश्यक होंगी। क्या हम उसे AI के माध्यम से होने वाले परिवर्तनों के बारे में बता रहे हैं, क्या हम उसे बदलती परिस्थितियों के बारे में पढ़ा रहे हैं। आप इस के बारे में विचार अवश्य करिए, आप स्वयं सोचिए और उसके बाद निर्णय लीजिए कि आपके छात्र का कहाँ पर होना सही है, आपके बच्चे का किस प्रकार के अध्यापकों से पढ़ना आवश्यक है और कहाँ पर जाना उसके लिए खतरनाक है। ये सोचना आपका काम है। ये आपको निर्णय लेना होगा कि आपके बच्चे के लिए सबसे बेहतर क्या है। इसलिए भी ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को समझें, आप उस चीज़ को जानें, क्योंकि आपका नज़रअंदाज करना, आपका बच्चे के भविष्य से जुड़ा ना होना वास्तव में आपके बच्चे के लिए फेल्योर का कारण बन सकता है, उसकी असफलता बन सकता है। सोच कर देखिए, आपका एक जुड़ाव आपके बच्चे के भविष्य को कहाँ तक ले जा सकता है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस बारे में विचार अवश्य करें कि क्या आपका बच्चा उन गहन रणनीतियों के साथ आगे बढ़ रहा है, उन चीज़ों के बारे में उसको जानकारी है जो कि होनी चाहिए, क्या उसे इस बारे में बात की जाती है, क्या उसे बदलती परिस्थितियों की जानकारी दी जा रही है। और अगर नहीं तो फिर आप स्वयं समझदार हैं कि आपके बच्चे का भविष्य कितना जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात पर विचार अवश्य करेंगे, क्योंकि आप वास्तव में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े हुए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो आप अवश्य इस चीज़ का विचार करेंगे कि आपके बच्चे के भविष्य के लिए क्या आवश्यक है, क्योंकि हर माता पिता वास्तव में अपने बच्चे का भला ही चाहता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बारे में विचार अवश्य करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अल्ट्रा एजुकेशन एकेडमी में हम लोग 100 दिनों का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 22 मई से होने वाली है। यदि आप वास्तव में अपने बच्चे के भविष्य के प्रति गंभीर हों और आप चाहते हैं कि उस कॉम्पिटिटिव एज में उसे एक बढ़त मिले, वो उन तमाम परिस्थितियों से भिड़ने के लिए तैयार हो, मेंटली प्रिपेयर्ड हो, जो कि आज के समय में प्रतियोगी परीक्षाओं के समय आवश्यक होता है, तो आप अपने बच्चे का एनरोलमेंट करवा सकते हैं 22 तारीख से पहले, जहां मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका बच्चा बहुत ही विभिन्न रणनीतियों और स्किल्स के साथ लैस होकर निकलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। धन्यवाद, नमस्कार।